ओम शांति। इस भट्टी में आज हम सोचेंगे कि बाबा ने हमें जो पढ़ाई है उनकी विशेषता क्या है और उसका महत्व भी क्या है। भगवान जब टीचर बनते हैं, भक्ति मार्ग में तो उनसे सभी संबंध जोड़ दिए, माता पिता बंधु सखा, लेकिन टीचर का संबंध तो नहीं जोड़ा है। बाकी जब प्रैक्टिकल में भगवान टीचर बनते हैं तो पढ़ाई में बड़ी खुशबू आती है और अनेक विशेषताएं उस पढ़ाई में समाई हुई होती है। लौकिक में जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं वो लौकिक पढ़ाई होती है, जिससे डॉक्टर इंजीनियर वकील आदि बनते हैं। और बाबा जो हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं उससे तो हम डायरेक्ट देवी देवता बनते हैं। तो ये देवी देवता बनाने वाली रूहानी पढ़ाई है। उस पढ़ाई में टॉप मोस्ट कहते हैं पीएचडी है, समझा। पीएचडी माना डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तो वो जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है तो बाबा उसको कहते हैं पेशेंट ऑफ फिलॉसफी। कुछ समझते ही नहीं है कि वास्तविकता क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा का ज्ञान क्या है। वो भक्ति में भी किसी को पता नहीं पड़ा। हाँ, थोड़ी थोड़ी बातों को समझ लिया, लेकिन वास्तविक आत्मा क्या है, वो क्या करती है, कैसे करती है, कैसे समय अनुसार उसका पार्ट चेंज होता है, इसका किसी को भी ज्ञान नहीं है। न परमात्मा के बारे में कोई ज्ञान है। आज ऐसा हुआ है, परमात्मा के बारे में तो यही हुआ है कि जितने मुख उतनी बातें, हर एक का अपना अपना परमात्मा है। इतने परमात्मा हो गए हैं कि सच्चा परमात्मा गुम ही हो गया है। तो यह जो लौकिक पढ़ाई है, यह जो लौकिक नॉलेज है, ये अधूरा नॉलेज है। किसी भी आत्मा के पास संपूर्ण नॉलेज नहीं है। आज के इस दुनिया में अगर देखा जाएंगे, हम अगर इस वर्ल्ड की हिस्ट्री को अगर देखेंगे तो वर्ल्ड की हिस्ट्री एक होता है पुराण और दूसरा होता है इतिहास। पुराण जो होता है उसमें तो ठोक दिया जाता है 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, 40,000 वर्ष पूर्व, पुराण में तो ठोका जाता है। लेकिन इतिहास में ऐसा नहीं चलता है। इतिहास को बाप दिखाना पड़ता है, समझा, तब वो इतिहास बनता है। समझो छत्रपति शाहू महाराज है तो उनका बाप कौन है, तो संभाजी महाराज है। संभाजी महाराज का बाप कौन है, तो शिवाजी महाराज है। शिवाजी महाराज के बाप कौन है, तो शहाजी महाराज है। तो ऐसे बाप का बाप इतिहास को दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो आज के दुनिया में चाहे भारतवर्ष हो चाहे वर्ल्ड हो, सारी दुनिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया का जो इतिहास है वो 2200-2300 वर्ष पूर्व का ही इतिहास है। उसके पीछे का कोई भी इतिहास नहीं है। ऐसे बाप के बाप अगर आप देखेंगे तो 2200-2300 वर्ष तक ही बाप मिलते हैं, उसके पीछे के बाप नहीं मिलते हैं। इसीलिए वो इतिहास में नहीं सिखाया जाता। गौतम बुद्ध के बारे में भी वो कब उसका जन्म हुआ, क्या हुआ, अनेक विद्वानों के, अनेक तज्ञों के अनेक मतांतर है। फिक्स डेट उसकी भी नहीं बता सकते, तो उसके पीछे की बात ही अलग है। इब्राहिम का भी नहीं बता सकते। तो इस प्रकार से वास्तविक आज के दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा द्वापर से लेकर के इतिहास मिलता है। द्वापर के पीछे का इतिहास कहाँ भी मिलता नहीं है। हाँ, सिर्फ यादगार मिलते हैं, देवी देवताओं के मंदिर मिलते हैं,
लेकिन उनका इतिहास नहीं है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर मिलेगा, लेकिन लक्ष्मी नारायण का बाप कौन था? लक्ष्मी नारायण को बादशाही किसने दी? लक्ष्मी नारायण को बच्चे कितने थे, क्या थे, उनके नाम क्या थे? कुछ भी इतिहास वास्तविकता का नहीं है। और शिव बाबा ने आकर के हमको सारे दुनिया का वास्तविक इतिहास बताया कि द्वापर के पहले त्रेता युग में क्या होता है, ये वास्तविकता शिव बाबा ने बताई। त्रेता के पहले सतयुग में क्या होता है, ये वास्तविकता शिव बाबा ने बताई। तो आत्मा का संपूर्ण ज्ञान, परमात्मा के बारे में संपूर्ण ज्ञान, नहीं तो परमात्मा के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता है। जिसको जैसा आया वैसा वो परमात्मा की व्याख्या करते हैं। पिछले साल जब हम शिरडी को गए थे तो साईं बाबा की 100 संवत्सरी थी और उसके लिए अपना एक प्रवचन रखा हुआ था। तो हमने कहा 100 साल हुए साईं बाबा को आकर के पाठ बजा करके, और आप हर रोज 4-5 हजार लोग साईं बाबा का दर्शन करने के लिए जाते हैं। सभी साईं बाबा के पांव पर सर पटकते हैं, सभी साईं बाबा के पांव पर सर पटकते हो। हमने कहा जरा साईं बाबा के उंगली की तरफ तो देखो, समझा? उसने कहाँ उंगली किया है? उसने क्या कहा? सबका मालिक एक। तो कोई उंगली की तरफ देखने को ही तैयार नहीं, सभी पांव ही पड़ रहे। अभी टाइम आया है कि उसकी उंगली के तरफ देखो कि अभी वो एक मालिक अपना काम कर रहा है, उसके तरफ अटेंशन चाहिए। तो वास्तविकता से आज की दुनिया बहुत बहुत दूर चली गई है, और बाबा ने वह वास्तविक रूहानी ज्ञान हमको दिया है, आत्मा का वास्तविक ज्ञान दिया है। देखो आज के दुनिया में अगर किसी को लौकिक पढ़ाई करने की है ना, तो उसको उसका नाम बताना पड़ता है स्कूल में एंट्री करते समय, और उसका सिर्फ नाम नहीं, उसके बाप का भी नाम बताना पड़ता है। और बाप के नाम से भी काम नहीं होता है, उनका सरनेम भी बताना पड़ता है, और सरनेम से भी काम नहीं बनता है, उसको उसकी जात भी बतानी पड़ती है, और उस जात से भी काम नहीं बनता है, उनको उनका धर्म भी बताना पड़ता है, जबकि वो छोटे बच्चे को कुछ भी पता नहीं है। अज्ञान में आनंद है तो उसको सारा का सारा ये इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। और हमारे बाबा ने हमको ऐसा रूहानी ज्ञान दिया है कि आज मधुबन में 10-10, 12-12 साल से भाई लोग बहनें एक कमरे में रहते हैं, 3-3, 4-4 भाई एक कमरे में 10-10, 12-12 साल रहते हैं। उनको एक दूसरे का सिर्फ नाम ही मालूम है, उनको इसका सरनेम क्या है वो मधुबन में उसको पता ही नहीं है कि इसका सरनेम क्या है। कहाँ भी रुकता नहीं है सरनेम के कारण, सिर्फ नाम से कारोबार सारा चल जाता है। तो भगवान ने ऐसा ज्ञान दिया है कि तुम्हारे लौकिक बाप के नाम की कोई जरूरत नहीं है, सरनेम की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आज के दुनिया में बिना जाति के काम ही नहीं चलता है। आज कितना जाति को आरक्षण चाहिए, कितने बड़ा संघर्ष गवर्नमेंट और पब्लिक का चल रहा है। तो जात जो है, कमाल है जात बनाने वाले की, कि इतना ये 21वीं शताब्दी आ गई, मनुष्य चांद पर गया लेकिन जात नहीं गई। जो जाति नहीं है उसको जात कहा जाता है, वो अंत तक रहती है। कमाल है बनाने वाले की, वो जाति ही नहीं है। और धर्म भी जाता नहीं है, धर्म के कारण कितने झगड़े चल रहे। तो उसमें ऐसा क्या रखा हुआ है कि वो नष्ट ही नहीं होता है। उसको नष्ट करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ता है। कोई धर्म अगर अधर्म का काम करता है तो उस अधर्म को नष्ट करने के लिए जो भी सामने आएगा, विश्व का इतिहास ऐसा है कि अधर्म को नष्ट करने के लिए जो भी सामने आए वो खुद नष्ट हो गए।
लेकिन धर्म जैसे का वैसा ही रहा। तो धर्म की पावर ऑफ रिलीजन, ये बहुत बड़ी पावर है। ये सारे धर्म को विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करने की ताकत सिर्फ परमात्मा में है। उनके पढ़ाई में भी वही ताकत है। देखो शिव बाबा ने ऐसी रूहानी पढ़ाई हमको पढ़ाई है कि उस रूहानी पढ़ाई को कोई भी दीवार नहीं रहती है, सब दीवारों को गिरा दिया है। जाति की दीवार कब की गई? धर्म की दीवार भी भगवान के ज्ञान को, इस रूहानी ज्ञान को धर्म की दीवार भी रोक नहीं सकी। ये सिर्फ हिंदू धर्म का है। आज कितने मुस्लिम इस ज्ञान में आ रहे। मातेश्वरी जी जब पूना में आए थे तो मम्मा का प्रवचन सुनने के लिए 3 मास मम्मा पूना में रही, 1957। तो उस समय मम्मा का प्रवचन सुनने के लिए मुस्लिम लोगों के झुंड आते थे, सिख लोगों के झुंड आते थे, कैंप से क्रिश्चियन लोगों के झुंड आते थे। सभी धर्म वाले लोग मम्मा का ज्ञान सुनने के लिए आते थे। तो इस रूहानी ज्ञान में क्या ताकत है कि उसने ये धर्म की दीवार को भी गिरा दिया है। आज कितने मुस्लिम राष्ट्र में भी हमारे बाबा के सेंटर बने हुए, कितने क्रिश्चियन नेशन में भी बाबा के सेंटर बने हैं। तो इस रूहानी ज्ञान में ऐसी ताकत है कि धर्म की दीवारों को गिरा दिया है। कोई भी देश की दीवार बाबा की ज्ञान को रोक नहीं सकी है, कोई धर्म रोक नहीं सका। अरे इतना ही क्या, कोई आयु भी उसके ज्ञान को रोक नहीं सकती है। हमारे क्लास में वो आजोबा थे, वो भी बाबा की मुरली पढ़ते थे डायरी पेन लेकर के। उनका बच्चा जो था, पिताजी, वो भी डायरी पेन लेकर के मुरली लिखता था। और उनका नातू जो था, ग्रैंड चिल्ड्रन उनका, तो वो भी डायरी पेन लिखता था। तो तीनों पिढीयों को, नातू, वडील आणि आजोबा यांना एकाच वेळेला शिकवायची ताकद कोणत्या शिक्षकामध्ये आहे का? ऐसा दुनिया में टीचर बताओ कि तीनों को एक साथ पढ़ावे और वो तीनों भी डायरी पेन लेकर के लिख रहे पढ़ाई। तो वो ताकत किस में है? परमात्मा ज्ञान में वो ताकत है कि आयु की दीवार भी बाबा ने गिरा दिया। समझा? उनके ज्ञान के लिए ये दीवार नहीं बन सकती किसी की आयु। मैं जब कुछ साल पूर्व हैदराबाद में गया था भट्टी के लिए, दीदी ने ही भेजा था हमको। तो जब मैं क्लास करा रहा था उनका पुराने सेंटर पर, तो क्लास करा रहा था तो हमने देखा कि वहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो अपने भाई हो, वो मुरली सुन रहे थे। दूसरे बाजू को देखा, कुछ माताएं भी मुरली सुन रही थी। तो जैसे जैसे बाबा की मुरली सुनते थे ना, तो जज साहब बहुत खुश हो रहे थे। अरे बाबा क्या सुना रहा है, बाबा क्या सुना रहा है। और उधर दूसरे लाइन में मैं देखता था, वो 2 माताएं थी, वो माताएं भी बहुत खुश हो रही थी। अरे बाबा ने क्या सुनाया। तो जब क्लास पूरा हुआ, मुरली पूरी हुई, हमने क्लास पूरा किया, तो हमने वो 2 माताओं को पूछा, माताओं को मिला और मैंने कहा कि भाई माता जी, बाबा की मुरली चल रही थी, आप तो बहुत खुश हो रहे थे। हाँ, बोले बाबा ने मेरे मन की बात कही, बोले बहुत खुश हो गई। तो मैंने पूछा कि माता जी आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? तो उसने वहाँ अंगूठा लगाती हूँ, समझा? तो एक अंगूठे बहादुर, समझा ना, एक अंगूठे बहादुर, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, दोनों को एक साथ पढ़ाने की ताकत किसके अंदर है? वो परमात्मा के अंदर है। उस रूहानी ज्ञान में ऐसी ताकत है कि उसको पढ़ाई का बंधन काट दिया है उसने। कोई आवश्यकता नहीं है आपको पढ़ाई पढ़ने की। और बाबा कहते थे जिसने ज़्यादा पढ़ा है ना, जिसने ज़्यादा शास्त्र पढ़े सुने हैं, यहाँ तो जो सुना हुआ है, जो पढ़ा हुआ है, वो भूलना पड़ता है। यहाँ जो
पढ़ा है, जो सुना है वो भूलना पड़ता है, और जिसने पढ़ा सुना ही नहीं है वो बहुत भाग्यशाली है, वो बहुत स्पीड से जा सकते हैं क्योंकि उनको कुछ भूलना ही नहीं है। समझे? तो इसीलिए यहाँ चाहे पढ़ो अथवा न पढ़ो, पढ़ाने वाला ऐसा पढ़ाता है। ये रूहानी इल्म में ऐसी ताकत है कि बात मत पूछो। हमारे क्लास में क्या होता था, एक माताजी थी और मुरली सुनने के लिए वो तड़पती थी, मुरली सुनने के लिए। और वो कहती थी मुझे हर रोज क्या होता है, जब मैं मीठे बच्चे बाबा का जो शब्द है ना, वो जब मैं सुनती हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है कि बात मत पूछो। अगर थोड़ी मुरली मिस हो गई ना तो एकदम नाराज होती है, अरे आज मैंने मीठे बच्चे नहीं सुना। तो मीठे बच्चे शब्द सुनने के लिए भाग के आती थी, रोज मुरली के लिए, कभी मिस नहीं होती थी। तो मुरली भाग करके आती थी, और विशेष कि वो पहले लाइन में बैठती थी। तो एक दिन क्या हुआ, पूना से सुंदरी बहन जी आए और सुंदरी बहन जी क्लास चला रहे थे। तो क्लास चलाते मुरली सुनाते एक प्रश्न निकला, और बहन जी ने वो माता को प्रश्न, क्योंकि वो सामने बैठी थी, उस माता को प्रश्न पूछा कि बताओ अभी बाबा ने क्या कहा है। तो झट बाजू की 2-3 माताएं थी ना, उन्होंने कहा बहन जी ही बैरिया है, काय आहे, ही ठार बैरिया है, हिला काही ऐकायला येत नाही, हिला काही ऐकायला येत नाही, काही कळत नाही। कहती अगर इसको कुछ समझता नहीं है तो भाग के काय को आती है सुनने के लिए, मुरली सुनने के लिए भाग करके वो आती है और आकर पहला बैठती है। और हम कहते हैं कि इसको कुछ समझता नहीं है। अरे उसको जो समझता है वो हमको समझता नहीं है, समझा? उसको जो समझता है वो हमको समझता नहीं है। भगवान जो है ना, रूहानी नॉलेज बड़ी आश्चर्य वाली नॉलेज है। दिल की बात, कहा ना बाबा ने, दिमाग की बात दिमाग तक पहुंचती है, और दिल की बात दिल तक पहुंची। वो दिलाराम है ना, दिलाराम को किसका दिल कैसे जीतने का है उसको मालूम है ना। वो आत्मा को क्या चाहिए वो बाबा को मालूम है। वो बाबा मुरली के द्वारा ऐसा देता है कि बस बात मत पूछो। पंगुम लंघयते गिरिम, समझा? लंगड़े भी पर्वत चढ़ जाते हैं जब उनको पावर मिल जाती है। वो क्या ताकत है रूहानी इल्म में। जब जानकी दादी के साथ हम सेवा में, बहुत बार दादी के साथ हम सेवा में रहे, तो क्या था, बड़ी ज़बरदस्त पावर और नॉलेज में, दादी के नॉलेज में इतनी ज़बरदस्त पावर थी कि पूना के बड़े बड़े शास्त्री, बड़े बड़े विद्वान लोग जो थे ना, वो भी 3 मिनट से ज़्यादा दादी के सामने बात नहीं कर सकते। 3 मिनट में उनका मुंह बंद हो जाता था। ऐसी नॉलेज की जो पावर है वो दादी जी के पास भी हमने देखी। और क्या हुआ, जब दादी जी बीमार हो गए, दादी जी करीबन बहुत समय से बीमार थे। दादी को 9 डिसीज थे, इसीलिए ऑर्डिनरी डॉक्टर दवा नहीं देता था, क्योंकि एक रोग की दवा दो तो दूसरे बढ़ते थे। एक ही डॉक्टर सरदेसाई दादी को ट्रीटमेंट करता था। तो ऐसे इतने रोग दादी जी को थे, लेकिन दादी, उनको बेड पर ही रहना पड़ा बहुत समय तक। फिर दादी कहती थी कि मैं सेवा करूं। दादी जब सेवा करती थी, ज्ञान सुनाती थी, हैदराबाद, कलकत्ता, दिल्ली, सब तरफ दादी जी जाते थे सेवा करने को। तो वो लोग बहुत चाहते थे कि दादी हमारे पास रहे। और दादी पूना में देखती थी तो खाली 30-35 लोग ही थे, और उतने ही लोग होते थे, वो बढ़ते नहीं थे। सारे मिट्टी के महादेव, कितना भी नशा चढ़ाओ, जैसे कि वैसे वो सिंधी माताएं वगैरह होते थे। तो दादी का दिल था कि मुझे बाबा कहाँ बाहर सेवा पर भेजे, लेकिन बाबा ने कहा नहीं बच्ची, आपको पूना में ही रहने का, पूना के ज्ञान झूले में झूलती रहो, जब समय आएगा तो बाबा आपको उठा लेगा।
तो वो भी टाइम आया 74 में, जब दादी खटिया पर पड़ी थी, दूसरे बहनों का लंदन जाने का प्रोग्राम विदेश सेवा का बना। जब मनमोहिनी दीदी ने, प्रकाशवाणी दादी ने बाबा को कहा कि बाबा ये 4 बहनें विदेश सेवा पर जा रही है, तो बाबा ने कहा विदेश सेवा पर तो जनक बेटी जाएंगी। अभी जनक बेटी जाएंगी तो मनमोहिनी दीदी वो सहेली थी दादी की, तो उन्होंने कहा बाबा वो तो 1 साल से खटिया पर पड़ी हुई है, 1 साल से खटिया पर पड़ी है। तो बाबा ने कहा खटिया के साथ भेजो। परमात्मा एडजस्टमेंट नहीं करता है, उसने एक बार कहा माना कहा, तो वो, और बाबा ने पत्र लिखा, बाबा ने एक वाक्य उच्चारण किया कि बच्ची का योग बल कहाँ गया है। क्या है? ऐसा कहा, बच्ची का योग बल कहाँ गया। और वो लेटर सारा मनमोहिनी दीदी ने पूना में भेजा। तो जानकी दादी खटिया पर पड़ी हुई थी, 2 लोगों को उठाना पड़ता था। तो सारा समाचार सुनाया कि दीदी ने लिखा कि भाई हमने तो ऐसा प्रोग्राम बनाया और बाबा ने कहा जनक को विदेश सेवा पर जाना है। तो मैंने तो कहा कि भाई उसकी ऐसी अवस्था है, वो तो 1 साल से खटिया पर पड़ी है, और बाबा ने कहा वो खटिया के साथ भेजो, वो दूसरे को भेजने को तैयार नहीं है, तुमको ही जाने का है। कैसा जाने का, समझा? तो पत्र में एक लाइन थी बाबा कि बच्ची का योग बल कहाँ गया है। वो जैसा इंजेक्शन दादी को, ऐसा इंजेक्शन लगा, समझा, तो वो बिस्तरे में खुद उठ करके बैठ गई, किसी की उठाने की जरूरत नहीं। उठी, बैठी और खड़ी भी हो गई। जो 1 साल से खड़ी नहीं हो सकती वो खड़ी भी हो गई, और सब रूम में भी चलने लगी। वो बहनें हैरान हो गई कि इनको क्या हो गया है, ये कैसी क्या चल रही है। तो वो रूहानी पढ़ाई में, रूहानी नॉलेज में बाबा की ऐसी ताकत है, ऐसी ताकत है कि दादी को उठाया और फिर दादी मुरली भी पढ़ने लगी, मुरली भी पढ़ने लगी। ये रूहानी पावर है परमात्मा। और जब वो गई ना मधुबन को, दादी तो गेट से चलते चलते जब आ रही थी, तो दादियाँ वो चौक में हैरान हो गई, अरे ये जानकी तो पैदल आ रही है, एक खटिया पर पड़ी हुई थी, ये तो पैदल आ रही, क्या हो गया। जब बाबा से जब उनको मिलाया ना, तो अव्यक्त बाबा से प्रकाशमणि दादी और मनमोहिनी दीदी ने मिलाया, तो फिर जानकी दादी ने अव्यक्त बाबा को पूछा कि बाबा आप मुझे विदेश सेवा पर फॉरेन में भेज रहे हो, मेरे को तो इंग्लिश कुछ आता नहीं। क्या है? मेरे को कुछ इंग्लिश आता नहीं, मैं वहाँ जाकर के क्या करूँगी, मैं वहाँ जाकर के क्या करूँगी। तो बाबा ने कहा बच्ची तुझे कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ जाने का है, समझा? कुछ भी करना नहीं है। तो सभी हैरान हो गए, दीदी दादी, कि भाई कुछ भी करना नहीं, और भेज तो रहा है और कहता है कुछ भी करना नहीं है। फिर 2 मिनट रुकने के बाद कहा कि सिर्फ तुझे वहाँ जाकर के दूसरा मधुबन खड़ा करना है। अभी देखो, एक तरफ कहता है कुछ भी करना नहीं है, और दूसरे तरफ कहता है तुझे दूसरा मधुबन खड़ा करना है। इसको भगवान और भगवान की पढ़ाई कहा जाता है, समझाना। क्या विजन होगा बाबा का, बाबा का क्या विजन होगा बच्चों के प्रति, उनके दिल में कितनी बड़ी आशाएं है। जो आज को पहचानते हैं, जो आज को जानते हैं, जो आज को जानते हैं, उन्हें आत्मा कहा जाता है। जो आज को जानते हैं उन्हें आत्मा कहा जाता है। जो कल को जानते हैं, जो कल को जानते हैं, उन्हें महात्मा कहा जाता है। और जो परसों को जानते उन्हें परमात्मा कहा जाता है, समझा? तो बाबा तो परसों को भी जानता है ना, महात्मा को खाली मालूम है कि आगे क्या करना पड़ेगा, परमात्मा तो उसके भी आगे का जानता है। तो ऐसे बाबा जो है वो रूहानी ज्ञान बाबा ने हमको ऐसे दिया है कि हमको आत्मा देखने का अभ्यास हो गया है। बाबा ने, शिव बाबा ने हमारे आँख का ऐसा ऑपरेशन किया है, बाबा ने हमारे तीसरे आँख का
ऐसा ऑपरेशन किया है कि हमें किसी का देह ही नजर नहीं आता है। क्या है? किसका देह ही नजर नहीं आता है। लौकिक दुनिया में ऑपरेशन होने के बाद, आँख का ऑपरेशन होने के बाद आई सर्जन पेशेंट को पूछता है, आपको दिखता है? ये पूछता है। और यहाँ हमारा बाबा पूछता है, आपको देह दिखता है? अगर देह नहीं दिखता है तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, और अगर देह दिखता है तो ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ है। तो क्या ऑपरेशन किया है? किसका देह ही नहीं दिखता है। कौन कितना पढ़ा है, कितनी आयु का है, क्या है, कुछ भी नहीं। बस आत्मा देखने का अभ्यास जो है वो बाबा ने हमको इस रूहानी पढ़ाई के द्वारा पढ़ाया है। भगवान ने, अरे बड़े बड़े पढ़ाई पढ़ने वालों को भी भगवान ने अपना बनाया है रूहानी पावर के आधार से। आपको अनुभव बताए। रमेश भाई जो थे ना, और रमेश भाई को बाबा को पहचानने में बहुत समय लगा, टाइम लगा बहुत। वो सिर्फ बाबा को मिलते थे, टोली लेते थे, दृष्टि लेते, उनको कुछ समझता, वो यही समझते थे कि ये मेरे माता जी के गुरु है। क्या है? उनके माता जी के गुरु है, इस भाव से देखते थे। फिर बाबा ने उनको एक बार मधुबन बुलाया। जब बाबा ने मधुबन को बुलाया, उनकी अच्छी पालना की, साथ में रखा, सारी पालना की, और फिर भी वो इसी भाव में थे कि बहुत महान गुरु है, क्या बहुत महान है, ऐसा है, उसी भाव में। और जब उनका रिटर्न जाने का टाइम आया, गो सुन कम सुन की टोली लेकर के जब बाबा आए, और वो जब उनके सामने आए, बाबा के सामने, तो क्या हुआ, रमेश भाई जब दृष्टि ले रहे थे तो उनको बाबा के आँख में आंसू दिखाई दिए। बाबा के आँख में आंसू दिखाई दिए। जब उन्होंने उनके आँख में आंसू देखा तो एकदम गल गए, एकदम गल गए, और उन्होंने रियलाइज किया कि ये बहुत महान आत्मा है, बहुत महान व्यक्ति, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। मैं एक साधारण व्यक्ति जा रहा हूँ और इनके आँख में आंसू। तो बाबा ने उनका दिल जीत लिया और फिर वो बाबा के बच्चे बने। तो एक दृष्टि से इतना, जिसको पढ़ाई का नशा, हाँ, अपने संपत्ति सत्ता का नशा, उसको एक सेकंड में पिघला दिया। किसने? रूहानी दृष्टि ने। एक रूहानी दृष्टि ने एक आत्मा को जीत लिया। उन्होंने आगे कितनी सेवा की। तो रूहानी पढ़ाई में ये ताकत होती है कि वो किसको भी परमात्मा का बना सकती है। और यही रूहानी पढ़ाई का हमें महत्व भी होना चाहिए। बाबा जो मुरली चलाते हैं, वो मुरली में कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी पावर इस मुरली के अंदर है कि कोई भी व्यक्ति मुरली के लिए तड़पता है ना, और ये मधुबन में मुरलियां बाजे, उसका गायन है ना, भक्ति मार्ग में भी गायन है कि कृष्ण ग्वाले तो गोकुल में बहुत थे, उन्होंने लौकिक दृष्टि से बताया हुआ है, बहुत ग्वाले थे, और हर एक ग्वाले की अपनी अपनी गौएं होती थी, और वो चराते थे उस पर्वत पे। हर एक ग्वाले अपने गौओं को लेकर के जाते थे, और वो गौओं के पीछे दिन भर रहते थे। और जब शाम का समय होता था तो सभी अपने गौओं को लेकर के आते थे और घर लेकर के जाते थे। लेकिन कृष्ण एक ऐसा ग्वाला था, कृष्ण एक ऐसा ग्वाला था कि जो कभी अपने गौओं के पीछे नहीं भागा। वो कभी अपने गौओं के पीछे नहीं भागा। जब उसे अपनी गौओं को बुलाना होता था, जब उसे कभी अपने गौओं को बुलाना होता था, तो वो क्या करता था? हाँ, बस वो मुरली बजाता था। क्या करता था? मुरली बजाता था। फिर उसकी गौएं कहाँ भी हो, वो भाग भाग करके आ जाती थी। तो बाबा जब सवेरे सवेरे की मुरली चलाता है तो हम गौएं भले कहाँ भी हो,
कोई दुकान में हो, कोई मकान में हो, कोई खाना बनाती हो, कोई बच्चे को खिलाती हो, सभी गौएं क्या करती है? सब अपना काम क्या करती है? छोड़ देती है और बाबा की मुरली सुनने के लिए हाजिर हो जाती है। तो ये रूहानी इल्म, रूहानी पावर ये इसके अंदर है कि आकर्षण होता है हमें मुरली का। तो ऐसे इस रूहानी नॉलेज जो बाबा ने दिया हुआ है और इसके आधार पर ही सारा बना हुआ है। जो मुरली सुनाई, देखेंगे अब आध्यात्मिक ज्ञान जो है ना, लौकिक दुनिया का आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो हर एक साधु संत ऋषि मुनि ने पद्य में लिखा हुआ है, कविता श्लोकों के अंदर लिखा हुआ है, कुरान भी आयतों में लिखा हुआ है। तो पद्य रूप में उन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया है। और शिव बाबा ने पद्य रूप का आधार नहीं लिया। शिव बाबा ने क्या किया है? गद्य में ज्ञान दिया है। भगवान बैठ, बाप बैठ अपने बच्चों को समझा रहे हैं। जैसा बाप बैठ करके बच्चों को समझा रहे हैं, उसको कोई भी बीच में आने की दरकार नहीं है। नहीं तो भक्ति मार्ग के एक एक श्लोक का अर्थ समझाओ, पहला उसका शब्दार्थ सुझाओ, उसके बाद उसका भावार्थ सुनाओ। और बाबा की मुरली डायरेक्ट है, समझा ना? हाँ, बीच में कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट बाप बैठ बच्चों को समझाते। कितना आसान तरीका बाबा ने मुरली सुनाने का सिलेक्ट किया है। तो रूहानी नॉलेज भी कितने सामान्य और साधारण रूप में बाबा ने दिया है। इसी मुरली के आधार पर धम्म पद बना है बुद्ध का, कुरान है, बाइबल है, गीता है, 16 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, सबका मूल आधार कौन सा है? कौन सा है? संगम युग पर चली हुई मुरली, ये रूहानी ज्ञान। इस रूहानी ज्ञान के आधार पर इतने सारे शास्त्र बने हुए हैं। तो इस परमात्मा के रूहानी नॉलेज में कितनी बड़ी पावर है। तो इसके लिए जब भगवान स्वयं आकर के पढ़ा रहा है तो ऐसी पढ़ाई हमें मिस नहीं करनी चाहिए। और एक बात जो गुह्य बात ये है कि बाबा सब बच्चों का भविष्य देख करके मुरली चलाते, समझा? आपका फ्यूचर, क्योंकि जितना वर्तमान हमारे सामने क्लियर है, हमारे सामने वर्तमान जितना क्लियर है उतना ही परमात्मा के सामने भविष्य क्लियर है, समझा? हर एक का भविष्य बाबा के सामने उतना ही क्लियर है। इसीलिए आपके भविष्य को सामने रखते हुए बाबा ने मुरली चलाई है। इसीलिए कई महावाक्य आपके लिए भगवान ने उच्चारण किए। कई महावाक्य ऐसे कि सिर्फ आपके आत्मा को सामने रख करके बाबा ने मुरली में वो महावाक्य उच्चारण किए हैं। तो ऐसे महावाक्य हम जो बोलते हैं उसे वाक्य कहा जाता है। हम जो बोलते हैं उसे वाक्य कहा जाता है। और परमात्मा जो बोलते हैं उसे महावाक्य कहा जाता है। महावाक्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर जीवन परिवर्तन करने की ताकत है, समझा? जीवन परिवर्तन करने की ताकत है। समझो बाबा ने आपके आत्मा को सामने रख करके मुरली चलाई। मुरली में एक आधी पॉइंट आपके आत्मा को सामने रख करके बताई है। और अगर आपने वो महावाक्य उस दिन अगर आपने सुना ना, तो भले कितने भी समय का पुराना संस्कार हो, कितने भी समय का पुराना संस्कार, लेकिन वो महावाक्य सुनते ही आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। कैसा परिवर्तन होता है आपको प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूँ। मुरली तो बाबा रोज चलाते, तो क्या हुआ,
एक दिन बाबा मुरली चलाते थे और मुरली चलाते चलाते बाबा ने कहा कि अगर आपको 2 बच्चे हैं, अगर आपको 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा भले लौकिक सेवा में रखो और दूसरे बच्चे को ईश्वरीय सेवा में लगाओ। ये बाबा ने मुरली में महावाक्य उच्चारण किया। और ये महावाक्य जो है बाबा का, वो हमारे क्लास में आने वाली एक माता ने सुना मुरली द्वारा। माता ने मुरली में बाबा का महावाक्य सुना, झट उसके दिमाग में गया क्या कि भाई बाबा ने कहा है अगर तेरे को 2 बच्चे हैं तो भले एक लौकिक के लिए रखो और एक अलौकिक को दो। तो वो माता के बुद्धि में इतना फिट रहा कि उसी समय उसने संकल्प किया कि मैं एक बच्चा मेरे पास रखूंगी और दूसरा बच्चा बाबा को दूंगी। और अभी जब इस कोरोना के पीरियड में हमने गाड़ी लिया तो मेरे को सिर्फ गाड़ी लेने का टारगेट था, लेकिन शिव बाबा के पास और ही प्लानिंग था, समझा। उसने मैं संतोष दीदी ने जब उसको स्टिकर लगाया तो संतोष दीदी ने पूछा कि भाई ये गाड़ी कौन चलाने वाला है। मैंने कहा सभी चलाते हैं, मेरे बुद्धि में कुछ नहीं था। बोले सब कैसे चलाएंगे। लेकिन अगले हफ्ते में एक कुमार भाई आया और उसने कहा कि भाई मैं ये गाड़ी चलाऊंगा। माना बाबा सिर्फ गाड़ी नहीं देता है, चलाने वाली की अरेंजमेंट भी कर देता है। जब देता है तो सब कुछ देता है, उसके पास सारी अरेंजमेंट होती है। तो वो कुमार जब आया तो हमने उनको पूछा कि भाई आपको कैसा क्या ये संकल्प कैसा क्या आया। तो बोले मेरी माता ने क्या किया था, जब बाबा की मुरली सुनी थी ना, तो हम 2 भाई है बोले, तो माता ने जब मुरली सुनी तो एक बच्चा 2 बच्चे हैं तो एक घर को रखो और एक बाबा को दो। तो मेरे माता ने कहा कि भाई 2 बच्चे, अभी एक काम कर रहा है वो इधर रहेगा, तू मेरा दूसरा बच्चा है, तू बाबा का बना है तो तू बाबा के पास सेवा कर, समझा। और आज भी वो मेरे साथ में रहता है। तो ये मुरली का कमाल है। क्या है ये? मुरली का कमाल है। और ऐसी ऐसी माताएं होती है कि बाबा का महावाक्य प्रैक्टिकल अपने जीवन में वो धारण करती है। और इतना बड़ा त्याग, उसका बच्चा भी मैकेनिकल इंजीनियर है, वो कोई पढ़ा लिखा नहीं, ऐसा नहीं है, उसको चाहिए वो जॉब मिलता, लेकिन उसकी इच्छा कि बाबा की सेवा में जाना चाहिए। तो ये मुरली के कारण होता है। तो ऐसे ही रूहानी ज्ञान में इतनी पावर है कि अनेकों का जीवन क्या, सारे विश्व को भी वो बदल देती है। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, दीदी जी आए हैं, ताली बजा करके हम स्वागत करेंगे। तो बाबा की जो ये रूहानी पढ़ाई है, इस रूहानी पढ़ाई में बहुत बड़ी ताकत होती है। बाबा के मुरली के कारण, बाबा की मुरली सुन करके कईयों ने अपना जीवन बाबा के ऊपर कुर्बान कर दिया है। मुरली का ऐसा एक आध महावाक्य ऐसा निकलता है। वो सारी आयु भर वो तंबाकू खाने वाला था, तंबाकू खाने वाला एक भाई था। तो जब बाबा ने कहा ये तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट ये देवताओं का लक्षण नहीं है, कई प्रयोग किए वो तंबाकू सिगरेट छोड़ने का, छूटी नहीं। और जब मुरली में एक दिन बाबा ने कहा कि ये तंबाकू सिगरेट का तो भोग लगाते नहीं है देवताओं को, तो आप कैसे खा सकते हैं। तो उस दिन से जो उसका छूट गया कि लाइफ के अंत तक शरीर छोड़ा तो भी उसने वो तंबाकू को हाथ नहीं लगाया। तो ये पावर जो होती है आपके कमी कमजोरी को नष्ट करने की जो पावर है वो मुरली के अंदर है। मुरली के वाक्य को महावाक्य ऐसे ही नहीं कहा जाता है। महावाक्य को जो आप परिवर्तन नहीं कर सकते, जिसके लिए सारा आयु आपने पुरुषार्थ किया, वो आप नहीं परिवर्तन कर सके, लेकिन मुरली का एक आधा महावाक्य,
एक दिन ऐसा निकलता है जो बाबा ने सिर्फ आपको सामने रख करके वो महावाक्य उच्चारण किया है, और वो महावाक्य बस सुना और आपका परिवर्तन हो गया। इसलिए एक दिन की भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, एक दिन की भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। जो आपके लिए बाबा ने महावाक्य उच्चारण किया था, उस दिन बाबा ने वो महावाक्य मुरली के द्वारा सुनाया, आप रोज आए, और जिस दिन बाबा ने आपके लिए महावाक्य उच्चारण किया, उस दिन अगर आप एब्सेंट रहे तो क्या फायदा, जाना। इसीलिए न जाने कभी बाबा मेरे अर्थ कुछ महावाक्य उच्चारण करे और मेरे जीवन में परिवर्तन हो जाए। अगर सूक्ष्म में देखा जाए तो हर एक आत्मा में, ये भट्टी में हमें क्या करने का है, भट्टी में यही करने का है, हमारे आत्मा का निरीक्षण करने का है। अभी बहुत अच्छा टाइम आपको हम सबको मिला है कि हमारे आत्मा का निरीक्षण करना चाहिए कि मेरी आत्मा कैसी है, मेरे अंदर क्या क्या है। सिर्फ आत्मा को देखो, आत्मा का पहला निरीक्षण करना पड़ता है। निरीक्षण करने के बाद उसमें परीक्षण करना पड़ता है कि एक्चुअली मेरे आत्मा में विशेषताएं क्या क्या है और मेरे आत्मा में कमजोरी क्या क्या है। तो ये परीक्षण, पहला निरीक्षण, दूसरा परीक्षण, तीसरा रियलाइजेशन। आपने परीक्षण किया, आपके ध्यान में आना चाहिए हर एक आत्मा में एक विशेष गुण होता है, हर एक आत्मा में एक विशेष गुण होता है, और साथ ही साथ हर एक आत्मा में एक विशेष अवगुण भी होता है। वो ऐसा खाना बनाएंगी कि उसके जैसा कोई बना ही नाही सकेगा। पोळ्या अशा बनवतील की अशी पोळी कोणी बनवू शकणार नाही। तो ये जैसी उसकी विशेषता है, वैसी एक कमजोरी भी विशेष रूप में होती है। हर एक को 5 विकारों से लड़ना नहीं पड़ता है, हमको भी पुरुषार्थ में 5 विकार में से एक ही विकार बहुत जबरदस्त होता है हर एक के अंदर। तो एक विकार विशेष मात्रा में होता है और 4 विकार सामान्य मात्रा में होते। और पुरुषार्थ में क्या करना पड़ता है, उस एक विकार को नष्ट करने के लिए ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके लिए वो रियलाइज़ होना चाहिए कि मेरे अंदर एक कमज़ोरी है। समझो आलस का गुण मेरे अंदर है, अमृत बेला हमेशा मिस ही होती रहती है। तो ये मेरे अंदर विशेष अवगुण है। अभी उस विशेष अवगुण को नष्ट करने के लिए मुझे विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप अमृत बेला का किताब पढ़ो और एक बार नहीं 3-3 बार पढ़ो तो कहाँ जग जाएंगी आत्मा कि भाई अमृत बेला मिस नहीं करना चाहिए। उसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करके हमारे कमजोरी को हमें नष्ट करने का है। तो विशेष कमजोरी का भी हमें परिवर्तन करने का है। तो ये पहली स्टेप है, निरीक्षण, परीक्षण, फिर रियलाइजेशन, और चौथी स्टेप है परिवर्तन। फिर वो चला जाता है। देखो पिछले कल्प में हम सतयुग में गए थे, अगर हम देवी देवता बने थे, सतयुग में गए थे, इसका अर्थ है कि इन विकारों पर हमने विजय प्राप्त किया था, और एक बार नहीं अनगिनत बार हमने इन विकारों पर विजय प्राप्त किया है। तो अभी विजय प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये विकार लेकर के हम सतयुग में गए नहीं थे, हमने इस पर विजय प्राप्त किया ही था। कोई भी विकार लेकर के हम सतयुग में जा ही नहीं सकते। वो ही 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये सारे देवता के लक्षण है ना। तो 16 कला संपूर्ण हम बने थे। अगर एक भी कला कम होंगी ना, एक भी कला कम होंगी तो सतयुग में तो एंट्री नहीं मिलेंगी। समझो हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बहुत मात्रा में गए, थोड़ा सा अगर रोष भी हमारे अंदर रहा
थोड़ा सा रोज भी रहा हमारे अंदर, तो भी एंट्री तो नहीं मिलेंगी ना। थोड़ा झगड़ा करने का थोड़ा सा संस्कार अगर बाकी रहा तो सतयुग के गेट के अंदर नहीं जाने देंगे। अगर आपको एंट्री दी तो वहां भी जाकर झगड़ा ही करेंगे ना, तो सारे सतयुग को कलयुग बना देंगे। इसीलिए हमें सर्वगुण संपन्न सारे दैवी गुणों को अपने जीवन में हमें धारण करने का है। समझो 56-52 दैवी गुण है, उसकी लिस्ट होनी चाहिए, चेक करना चाहिए इसके अंदर कौन सी कमी मेरे अंदर है, कौन सा दैवी गुण मुझे जल्दी धारण करने का। अभी टाइम तो बहुत थोड़ा रहा है, तो जो दैवी गुण हमारे अंदर नहीं है वो हमें धारण करने के हैं। तो हमारी रूहानी पढ़ाई जो है वो तो रूहानी पढ़ाई हमारी पूर्ण हो जाएंगी। एक भी कमजोरी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। और वो तो सतयुग में सर्वगुण संपन्न हम रहेंगे, लेकिन संगम पर सिर्फ गुणों से काम नहीं चलता है। संगम पर सिर्फ गुणों से काम नहीं चलता है, गुणों को शक्ति में ट्रांसफर करना पड़ता है। समझो आप सहनशील हो, सहनशील व्यक्ति क्या करता है, अगर उसकी निंदा ग्लानि किसी ने आकर के सहनशील व्यक्ति की निंदा ग्लानि किया तो वो सहनशील व्यक्ति उसके साथ झगड़ा नहीं करता है, झगड़ा नहीं करता है, लेकिन बाजू वाले को जाकर के कहता है देखो उसने मुझे क्या क्या कहा, क्या नहीं कहा, इतना सारा कहा, लेकिन जो मैं था, जो मैं थी कि मैंने सारा सहन किया। अगर मेरी जगह पर कोई दूसरा होता ना तो झगड़ा ही होता था, लेकिन मैंने सारा सहन किया। तो ये सहनशीलता का गुण है, तो वो कहेंगे मैंने सहन किया। लेकिन जिसके पास सहन शक्ति है, जिसके पास सहन शक्ति है ना, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसकी निंदा ग्लानि करता है, बार बार ग्लानि कर रहा है, लेकिन जिसके पास सहन शक्ति है उसके ऊपर कण मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे पानी पर लकीर उसके अंदर जाता ही नहीं है, जिसके कारण वो कभी दूसरे को जाकर नहीं कहेगा कि जो मैं था कि मैंने सहन किया। उसने लिया ही नहीं तो देने की बात कहाँ, स्वीकार ही नहीं किया। तो ये सहन शक्ति गुण, सहनशीलता गुण और सहन शक्ति एक शक्ति है। तो हमारे जो भी दैवी गुण है, संगम पर सभी दैवी गुणों को दैवी शक्ति में हमें ट्रांसफर करना है। सिर्फ शांत नहीं, शांति की शक्ति हमें धारण करने की है। हम किसी को अशांत नहीं करते, हम शांत है। लेकिन कोई अगर अशांत करता है, वायुमंडल अगर अशांत है, तो उस अशांत वायुमंडल को भी शांत करने की हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। उसको कहते हैं शांति की शक्ति। अभी शांति के गुण से काम नहीं चलेगा, शांति की शक्ति को धारण करना पड़ेगा। तो अभी एक एक गुण को एक एक शक्ति में ट्रांसफर करेंगे तो हमारी रूहानी पढ़ाई पूर्ण होंगी। अच्छा, ओम शांति।